पाकिस्तान में शव्वाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान के स्पेस इदारे स्पार्को का कहना है कि शव्वाल का चांद गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:58 पर तश्कील पा चुका। इतवार को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। आज पाकिस्तान में शव्वाल का चांद नजर आने का इम्कान है। आज चांद रात, कल ईद होने का इम्कान। ईद शॉपिंग के मिशन इम्पॉसिबल को मुमकिन बनाने के लिए शहरियों की बाजारों की दौड़ें। खूबसूरत नजर आने के लिए मर्द और खवातीन ने ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया। मिठाई और केक की दुकानों पर भी गहमा गहमी। ईद खरीदारी के लिए सस्ते बाजारों में भी रौनक। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में 1200 फुट गहरे गड्ढे में लगी आग 2 रोज बाद भी ना बुझ सकी। KMC और कंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया की मुतासरा मकाम पर आग बुझाने की कोशिशें जारी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक जाए वक़ुआ पर सुई गैस या किसी दूसरे इदारे की लाइन नहीं। इंतजामिया ने आग के मकाम से नमूने लेकर जांच के लिए लेबॉर्ट्री भेज दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि KP के हुकूमत कुरम तनाज़े के मुस्तकिल हल की जानिब तेज़ी से पेशरफ्त कर रही है। कुरम में रास्तों को महफूज बनाने के लिए फरीक़ैन में मुआहदे का बुनियादी मकसद टल पारा चनार शाहराह को महफूज बनाना है। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि ज़िला कुरम में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए बंकर्स और असलहे का खात्मा नागुज़ीर है। मर्दान में जहाँ बहक 9 अफराद की नमाज जनाजा स्वात में अदा कर दी गई। गुज़श्ता रोज़ मर्दान के इलाके काटलिंग शमोज़ों में मुबैना ड्रोन हमले से एक ही खानदान के 9 अफराद जहाँ बहक हो गए थे। ईद से पहले एक दिन पहले खाने पीने की अशिया की कीमतों को फिर से पड़ लग गई। लाहौर की मार्केट्स में बगैर हड्डी मुर्गी के गोश्त की कीमत 1200 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। टमाटर भी हाई जाम 60 से बढ़कर 180 रुपए फी किलो हो गया। प्याज 40 से बढ़कर 60, लीमू 150 से बढ़कर 250, सब्ज मिर्च 110 से बढ़कर 200 रुपए किलो। फल भी महंगे दामों में फरोख्त। चीनी 164 के सरकारी रेट के बजाय बदसूर 170 से 180 रुपए किलो बिक रही है। रावलपिंडी में भी बकरी और गाय के गोश्त की कीमतों में मनमाना इजाफा। जिला इंतजामिया की गिरा फरोशों पर जुर्माने। सदर के इलाके में 35 दुकानदार गिरफ्तार। कोयटा में मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 750 से बढ़कर 840 रुपए पर पहुंच गई। बकरे के गोश्त की फी किलो कीमत में 100 रुपए और बीफ में 50 रुपए इजाफा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फ़ातमी ने कहा है कि दौरे अमरीका में ट्रंप इंतज़ामिया से इंगेजमेंट हुई है। 3 से 6 माह के दौरान अच्छी खबर मिलेगी और मुल्क में बड़ी सरमायाकारी आने का इम्कान है। न्यूयॉर्क में जिन्नीस को खुसूसी इंटरव्यू। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी सदर के अहम बयानात सामने आ चुके। हमने भी अमरीका को वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्दी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाल ही में पाकिस्तान ने अमरीका को मतलूब अहम दहशतगर्द पकड़ कर दिया, जिसे अमरीकी सदर ने सराहा। नई इंतजामिया के आने से मुल्कों के बुनियादी मामलात तब्दील नहीं होते। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। इजलास में कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन को सराहा गया। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में सिविल आर्म फोर्सेस के सदादेकार को मजीद बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, IG पुलिस और दीगर शरीक हुए। ईद सिक्योरिटी प्लान, कौमी शाहराहों, अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान 6 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान में कौमी शाहराहों पर रात में सफर से रोक दिया गया। कच्ची, मुसाखेल, योब, गवादर, नौशकी के डिप्टी कमिश्नर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। कौमी शाहराहों पर शाम 6 से सुबह 6 बजे तक सफर की इजाज़त नहीं होगी। CB शाहरा, योब, DI खान शाहरा, कोस्टल हाईवे पर रात को सफर की इजाज़त नहीं होगी। कोयटा, तफ्तान शाहरा, डेरा गाजी खान शाहरा पर भी रात का सफर ममनू करार। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कल्लात में ऑपरेशन। 6 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तलाआत पर किया गया। कामयाब कार्रवाई पर सदर आसिफ अली सरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी की
इफरीत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत ने कहा कि दहशतगर्दों के खात्मे, मुल्क के दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़ल्ज़ल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बाग आज़ाद कश्मीर में शहीद मेजर साद बिन जुबैर के घर जाकर सोगवार ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला ने शहीद के वालिद, वालिदा, भाई को दिलासा दिया, उनके बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद मेजर साद ने शहादत का अजीम रुतबा पाया, कौम को लाजवाल कुर्बानी पर नाज है। मेजर साद बिन जुबैर चंद रोज़ कबल योब के इलाके संबासा में शहीद हुए थे। कराची में बोहरा कम्युनिटी आज ईद उल फित्र मना रही है। सदर, सोल्जर बाजार, बलोच कॉलोनी, नॉर्थ नाजिमाबाद में बोहरी जमात के नमाज ईद के इज्तिमात हुए। पेशावर में अफगान महाजरीन ईद उल फित्र अकीदत व एहतराम से मना रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात। ज़िला बाजोड़ में ईद उल फित्र के इज्तिमात, मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज की अदाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर, ओमान के सुल्तान, ताजिकिस्तान और मिस्र के सदूर से टेलीफोनिक रब्ता। चारों रहनुमाओं को ईद उल फितर की मुबारकबाद और दौरे पाकिस्तान की दावत दी। पाकिस्तान के साथ बिरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान की ईद उल फितर पर मिल्लत इस्लामिया को मुबारकबाद। कहा कि अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि रमज़ान में लाखों उम्रा ज़ायरीन की खिदमत का मौका मिला। बरतानवी वज़ीर आज़म सर किर स्टार्मर की बरतानिया की मुस्लिम कम्युनिटी समेत तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ईद बनाने सदर आसिफ अली जरदारी की शहीद बेनज़ीर बाद नवाब शाह आमद। पार्टी रहनुमाओं ने एयरपोर्ट पर सदर का इस्तकबाल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ईद उल फित्र लाड़काना में मनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आबाई इलाके सेवन शरीफ और गावन सिंध कामरान तिसोरी कराची में ईद उल फित्र मनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चांद रात और ईद उल फितर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म। बाजारों में वुमेन पुलिस स्क्वाड का गश्त बढ़ाने की हिदायत। खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने की तनबीह। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर लाहौर के 65 तिजारती मराकज़ पर इजाफी नफरी तैनात। बाजारों में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों और नाइट विजन दूरबीन का इस्तेमाल। चांद रात में सड़कों पर वन व्हीलिंग रोकने के लिए 55 मकामात पर नाकाबंदी। ATM और बैंक्स के अतराफ में 225 मकामात पर पुलिस एहलकार तैनात। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैमिल्टन पहुंच गई। खिलाड़ी आज आराम करेंगे, कल से ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे मैच बुध को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को 3 मैचेस की सीरीज में पहले ही 1-0 की बर्तरी हासिल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का कहना है कि ईद की खुशियां सबके साथ मिलकर मनाएं। न्यूजीलैंड जाने से पहले गुफ्तगू में कौमी टीम के ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ ने कहा कि घर से दूर ईद मनाना मुश्किल होता है, लेकिन अब इसकी आदत सी हो गई है। एक ईद घर पर और एक ईद बाहर होती है। वसीम जूनियर का कहना था कि ईद पर दुआएं कबूल होती हैं, सब पाकिस्तान टीम के लिए दुआ करें। तैयब ताहिर ने ईद के एडवांस मुबारकबाद देते हुए सबसे दरख्वास्त की कि अपने इर्द गिर्द गरीबों को अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल करें। ICC विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तैयारियों में मसरूफ़ पाकिस्तानी खिलाड़ी खुश हैं कि ईद अपने घरों में मनाएंगे। प्लेयर्स का कहना है कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की मेज़बानी पाकिस्तान करे, इसीलिए इन्हें भी ईद घर पर मनाने का मौका मिल रहा है। कैंप की वजह से ईद की तैयारियां पहले ही कर ली थीं। खिलाड़ियों ने शायकीन से अपील की कि मैचेस देखने और अपनी टीम को सपोर्ट करने स्टेडियम ज़रूर आएँ। वुमेंस टीम के कोच जुनैद खान का कहना है कि ईद पर आसपास के लोगों के साथ खुशियाँ बांटें। और PTI कोर कमेटियों ने बैरिस्टर सैफ के गुज़श्ता रोज़ के बयान के कुछ हिस्सों पर मायूसी का इजहार किया। जनरल सेक्रेटरी PTI सलमान अकरम राजा का बयान, कहा सूबाई वज़ीर डॉक्टर अमजद अली शाह ने कार्टलिंग वाक़े की दुरुस्त मालूमात दी। PTI कार्टलिंग हमले की मज़म्मत करती है जिसमें मासूम जानों का नुकसान हुआ।